हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी? शॉर्ट फॉर्म में हम जीसी कहते हैं। जीसी इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच द मोबाइल फेज इज गैस यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग कंपाउंड्स दैट कैन बी वेपोराइज्ड विदाउट डिकम्पोजिशन। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है हमारा एक क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है, जिसमें जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा गैस होता है। और जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी है ये हमारी उन कंपाउंड्स के एनालिसिस और सेपरेशन में हेल्प करती है जो हमारे वेपोराइज हो जाते हैं, इजीली डिकम्पोज नहीं होते, वेपोराइज हो जाते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी इज पर्टिकुलरली suited for the separation of gases, volatile liquids और solids in their gaseous state। गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है हमारी पर्टिकुलरली किसके सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है? गैसेस के, वोलेटाइल लिक्विड्स के और सॉलिड्स उनकी गैशियस स्टेट में। When the stationary phase is an active solid such as silica, the method is referred to as gas solid chromatography। जब हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है जैसे कि हमारा सिलिका, तो तब हम गैस क्रोमेटोग्राफी को क्या कहते हैं? गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। दूसरी तरफ यदि हमारा स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, कोटेड ऑन द सॉलिड सरफेस, तब उस टेक्निक को हम कहते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी। अब जो हमारा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो तो एड्जॉर्प्शन है, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो है हमारा पार्टीशन। अब क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करते कैसे हैं? पहले स्टेशनरी फेज को पैक करते हैं एक ग्लास या स्टेनलेस स्टील के कॉलम में। अब सोलवेंट्स जैसे कि ईथर, हेप्टेन और मिथेनॉल का हमारा क्या क्या यूज़ करते हैं हम? सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए। तो सैंपल को हम जो है ईथर, हेप्टेन या मिथेनॉल इस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सैंपल को इंजेक्ट करते हैं माइक्रो सिरिंज की हेल्प से आपका इंजेक्शन पोर्ट में। इंजेक्शन पोर्ट जो है हमारा ये कॉलम के ऊपर होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइक्रो सिरिंज की हेल्प से सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। The temperature of the injection port is generally maintained higher than the temperature of the column to ensure rapid and complete vaporization of the sample। जो टेम्परेचर होता है हमारा इंजेक्शन पोर्ट का वो जनरली हम हाई मेंटेन करते हैं एज कम्पेयर टू कॉलम। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा सैंपल है वो कम्प्लीटली वेपोराइज हो जाए। एन इनर्ट कैरियर गैस, जिसे मोबाइल फेज कहते हैं, सच एज नाइट्रोजन, हीलियम और अर्गन, इज मेड टू फ्लो थ्रू द कॉलम। अब जो हमारी इनर्ट गैस होती है उसे हम मोबाइल फेज की तरह यूज़ करते हैं, और उस कौन कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन, हीलियम और अर्गन को यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा मोबाइल फेज है इसे हम कॉलम के थ्रू फ्लो करते हैं। The temperature of the column is maintained high in an oven to keep the compound to be separated in their volatile state। अब जो कॉलम का टेम्परेचर है वो भी हम हाई मेंटेन करते हैं ओवन की हेल्प से। मतलब इंजेक्शन पोर्ट का तो इसके कंपैरिजन में हाई रखते हैं, लेकिन आपका कॉलम का टेम्परेचर भी हम हाई रखते हैं। क्यों हाई रखते हैं? कि कंपाउंड जो जो सैंपल हम सेपरेट कर रहे हैं वो हमारा क्या है? वेपर की स्टेट में ही रहे। These volatile compounds get partitioned between the stationary phase and the gaseous mobile phase and hence get separated because of difference in their partition coefficient। और ये जो हमारे वेपोराइज कंपाउंड होते हैं ये हम अपने आप को पार्टीशन कर लेते हैं दो फेज़ के बीच में। कौन से दो फेज़? एक स्टेशनरी फेज़ और एक मोबाइल फेज़, और वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं अपने अपने पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे। After leaving the column, the separated compounds pass through the detector, sensed and recorded by the recorder। जब वो कॉलम से बाहर निकलते हैं तो वो हमारे जो सेपरेटेड कंपाउंड है वो डिटेक्टर पे जाते हैं, और वहाँ से फिर रिकॉर्डर पे जाते हैं, और रिकॉर्डर उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है सिग्नल्स को। कॉमनली यूज डिटेक्टर्स आर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ये हमारे जनरली डिटेक्टर्स इसमें यूज़ होते हैं। ये हमारा क्या है? गैस क्रोमेटोग्राफी का ब्लॉक डायग्राम है। ये हम यहाँ से जो है करियर गैस जो है यहाँ से इंजेक्शन पोर्ट से हम क्या है कॉलम के अंदर डालते हैं, और यहाँ पे जो क्या है हमारा ये कॉलम जो है ये ओवन के अंदर हमने इसे मेंटेन किया हुआ है, रखा हुआ है। यहाँ से क्या है वो डिटेक्टर पे जाते हैं, और डिटेक्टर के बाद वो कहाँ जाएंगे? रिकॉर्डर पे, और यहाँ पे वो हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब सेपरेशन का कंपाउंड का जो सेपरेशन है वो इसमें होता कैसे है?
When analytes are introduced into the column, the molecules distribute between the stationary and mobile phase. जब हम एनालाइट हम उस सैंपल को कहते हैं जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। जब एनालाइट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलम के अंदर, तो मॉलिक्यूल जो है अपने आप को मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। द मॉलिक्यूल्स इन द मोबाइल फेज आर कैरिड डाउन द कॉलम, वाइल दोज इन द स्टेशनरी फेज आर टेम्पररी इमोबाइल एंड डू नॉट मूव डाउन द कॉलम। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे जिसकी एफिनिटी हमारी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है, तो वो क्या है, मोबाइल फेस के साथ जो है कॉलम से बाहर आ जाएगा। और जिसकी हमारी स्टेशनरी फेज के अंदर हमारी एफिनिटी जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे टेम्परेरी, वो क्या है, इमोबिलाइज है और मूव नहीं होगा। ये देखो डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये हमारा स्टेशनरी फेज है, ये मोबाइल फेज है। तो जो है हमारा, हमने एनालाइट डाला, सैंपल डाला, तो वो अपने आप को दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। एम जो है हमारा मोबाइल फेज के लिए आया है, एल जो है एस स्टेशनरी फेज के लिए आया है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है हमारे दो तरह के जो है हमारे इसके बैंड बन गए। All molecules of the same compound travel through the column at nearly the same rate and appear as a band of molecules called sample band. जो हमारे सैंपल के अंदर एक सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे, वो सेम ही स्पीड से कॉलम में ट्रेवल करेंगे और वो अपना एक बैंड बना लेते हैं। जैसे हम ये दो तरह के इसमें सैंपल देख रहे हैं, एक ये जो हमारे पर्पल कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, तो दोनों कंपाउंड जो है हमारे अलग अलग बैंड बना लेते हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा पर्पल कलर का बैंड है, ये हमारा ग्रीन कलर का बैंड है। तो जो सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक बैंड बना लेते हैं। सैंपल बैंड ऑफ कंपाउंड विच इज लेस सॉल्युबल इन द स्टेशनरी फेज मूव्स फास्टर। अब वो सैंपल बैंड जो स्टेशनरी फेज में हमारा जो है स्टेशनरी फेज के साथ कम सॉल्युबल है, वो हमारा कहाँ जाएगा, कॉलम से बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉलम के अंदर डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ये है हमारा, ये समझ लो, ये हमने इंजेक्शन पोर्ट से यहाँ सैंपल डाला। ये हमारे इसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये हमारे सर्कल वाले, एक स्क्वायर वाले और एक ये ट्राइंगल वाले। तो तीनों अपने अलग अलग बैंड बना लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 तरह के उसके अंदर कंपाउंड हैं। तो ये क्या है, आपका 3 तरह के हमें बैंड दिखाई देंगे और ये कॉलम के अंदर अपनी अपनी, क्योंकि हर किसी की एफिनिटी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ अलग होगी, तो दोनों वो इसके अंदर मूव करते हैं कॉलम के, और कॉलम से मूव होते हुए ये आपके डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। इन तीनों में हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा स्पीड से हमारे जो है ट्राइंगल वाले जा रहे हैं, फिर स्क्वायर वाले, और लीस्ट जो है वो हमारे सर्कल वाले। तो यहाँ से ये डिटेक्टर पे तक जाते हैं और डिटेक्टर से जो है वो रिकॉर्डर तक जाते हैं। अब जो कुछ टर्म्स हैं इसमें जो गैस क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, पहली टर्म है रिटेंशन टाइम, TR से डिनोट करते हैं। रिटेंशन टाइम क्या है, द टाइम एन एनालाइट टेक्स टू ट्रेवल थ्रू द कॉलम इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। वो समय जो एनालाइट लेता है कॉलम को ट्रेवल करने के लिए, मतलब कॉलम में टोटल, मतलब वो उसे क्रॉस करने के लिए जितना समय लेता है उसे हमने कहा रिटेंशन टाइम। और ये जो रिटेंशन टाइम है ये सम है किसका, जो टाइम वो स्टेशनरी फेज में स्पेंड करता है और मोबाइल फेज में हमारा स्पेंड करता है। The time an unretained compound takes to travel through the column is called retention time of unretained compound। और वो टाइम जो वो कंपाउंड जो हमारा अनरिटेन्ड रह गया, वो ट्रेवल होने के लिए कॉलम में जितना समय लेगा उसे हमने कहा जो है रिटेंशन टाइम ऑफ अनरिटेन्ड कंपाउंड, और इसे हम डिनोट करते हैं TM से। तो जो रिटेंशन फैक्टर है वो क्या है हमारा, रिटेंशन फैक्टर के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, TR माइनस के TM अपॉन TM। अब रिटेंशन फैक्टर क्या है, रिटेंशन फैक्टर रेशियो है किसकी, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम अ कंपाउंड स्पेंड इन द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। रिटेंशन फैक्टर उसकी रेशियो है कि कितना समय उसने स्टेशनरी फेज में हमारा स्पेंड किया और कितना जो है उसने मोबाइल फेज में स्पेंड किया। रिटेंशन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटी फैक्टर और पार्टीशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर को हम कैपेसिटी फैक्टर भी कहते हैं और पार्टीशन फैक्टर भी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या है, distribution constant is defined as ratio of analyte concentration in the stationary phase and mobile phase। distribution constant क्या है, किसकी रेशियो है, एनालाइट की रेशियो, एनालाइट की कंसंट्रेशन है कि कितनी स्टेशनरी फेज में है और कितनी मोबाइल फेज में है। तो जो कंसंट्रेशन की जो रेशियो है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में, उसे हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। CS है कंसंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज और CM है कंसंट्रेशन इन मोबाइल फेज। नेक्स्ट है सेपरेशन फैक्टर अल्फा। सेपरेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिटेंशन फैक्टर्स। रिटेंशन फैक्टर्स की जो रेशियो है उसे हमने कहा सेपरेशन फैक्टर, अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू K2/2।
K1 और अल्फा को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं TR2 माइनस TM अपॉन TR1 माइनस के TM। सेपरेशन फैक्टर इज ऑल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पीक्स। दो पीक्स का जो है वो सेपरेशन किस तरह से हो रहा है इसका भी एक इंडिकेशन देता है सेपरेशन फैक्टर। जैसे ये हमारी जो है दो पीक है जो है ये, तो हम ये देख पा रहे हैं कि उनमें कितना सेपरेशन है। ये हमारा TR2 मतलब जो सेकंड कंपाउंड है उसके लिए हमारा कितना ये रिटेंशन टाइम है, ये हमारा फर्स्ट के लिए। TM किसका है, अनरिटेंड कंपाउंड के लिए है। अब यदि हम अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये क्या शो करता है कि दो पीक्स का सेम रिटेंशन टाइम है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू सेपरेट टू पीक्स। टू पीक्स को सेपरेट करने की जो एबिलिटी है उसे हमने कहा रिजोल्यूशन। इन अदर वर्ड्स रिजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ ओवरलैप बिटवीन द टू पीक्स। रिजोल्यूशन किस चीज़ का मेजर है कि दो पीक्स कितना ओवरलैप कर रही हैं। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ही कम हमारा ओवरलैप होगा। ये हमारी फिगर में हम दो पीक ये देख पा रहे हैं। सेपरेशन अल्फा इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक। जो हमने अब तक सेपरेशन फैक्टर अल्फा निकाला वो क्या है, दो पीक्स के मैक्सिमा का डिस्टेंस। रिजोल्यूशन टेक्स बोथ मैक्सिमा एंड रिजोल्यूशन जो है हमारा ये रिपीट हो रहा है, रिजोल्यूशन टेक्स बोथ मैक्सिमा एंड द विड्थ ऑफ द पीक इनटू अकाउंट। जो हमारा सेपरेशन फैक्टर अल्फा है वो हमारा क्या बताता है, दो पीक्स का सिर्फ मैक्सिमा, और ये क्या बताता है, मैक्सिमा के साथ साथ उनका जो विड्थ है पीक की उसे भी हम अकाउंट में लेते हैं। तो सेपरेशन फैक्टर अल्फा इज हमारा क्या है, ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स, दो पीक के जो मैक्सिमा है। रिजोल्यूशन टेक्स बोथ मैक्सिमा एंड द विड्थ ऑफ द पीक इनटू अकाउंट। दोनों को हम अकाउंट में लेते हैं। ये हमारा ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, रिजोल्यूशन टेक्स प्लेस अल्फा यहाँ तक। जो रिजोल्यूशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो क्या है हमारा, RS इज इक्वल टू 2 TR2 माइनस TR1। रिटेंशन टाइम दूसरे का, ये पहले का, अपॉन W1 अपॉन W2, दोनों की पीक की जो है विड्थ है। तो सेपरेशन फैक्टर में केवल हम क्या देख रहे हैं, दो पीक्स के बीच का मैक्सिमा, लेकिन रिजोल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, उनकी जो है पीक की विड्थ भी हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट और कॉलम एफिशिएंसी। कॉलम एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकल प्लेट नंबर आर एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ पीक विड्थ फॉर अ पीक एट अ स्पेसिफिक रिटेंशन टाइम। एक स्पेसिफिक रिटेंशन टाइम पे कितनी पीक विड्थ थी ये मेजर करने का इनडायरेक्ट तरीका है हमारा जो है थ्योरेटिकल प्लेट नंबर। तो ये निकालने का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 16 TR/W का होल स्क्वायर। इसे हम कॉलम एफिशिएंसी भी कहते हैं। कॉलम एफिशिएंसी क्या है, मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कॉलम टू प्रोवाइड द हाई रिजोल्यूशन। कॉलम की कितनी कैपेसिटी है हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक गैस क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।